बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। इंग्लिश ग्रामर करेक्शन रूल की एक्सरसाइज नंबर 7 को आज हम आपके सामने सॉल्व करेंगे। अच्छा, एक्सरसाइज नंबर 7 को हम सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा इसके बारे में ओवरव्यू देंगे कुछ चीज़ों का, कि जब हमारा सेंटेंस स्टार्ट हो रहा होता है उससे रिलेटेड और इसके अंदर जो हम वर्ब को लगा रहे होते हैं वो किस तरह हमने मैच करना होता है, किस तरह हम इसको करेक्शन कर सकते हैं। तो ये चीज़ को हमने पहले भी एक दफ़ा स्लाइड के अंदर हमने रीड आउट किया था और मैंने कहा था कि इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जो है इसको लाजमी रीड आउट करेंगे, इसको पढ़ेंगे। वो वहाँ मैंने ओरल बता दिया था आपको। तो यहाँ पर मैं आपको यहाँ डिटेल में इस चीज़ को करवाता जाऊँ और नेक्स्ट सेंटेंस जो है हमारे एक्सरसाइज नंबर 7 के वो सारे इसी के ऊपर बेस करते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले हम देखना है कि जब हमारे सेंटेंस के अंदर ये चंद वर्ड्स हैं जो कि मैंने राइट डाउन किए हैं, ये यूज़ हो रहे हों, तो हमने किस तरह इसको देख के वर्ब लगानी है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो वर्ड्स है विद, ऑफ, नॉट, बट, बिसाइड, एक्सपेक्ट, एक्सक्लूडिंग, इंक्लूडिंग, ये वर्ड जब यूज़ हो रहे हों तो क्या हो रहा होगा, ये वर्ड कब यूज़ हो रहे होंगे कि इससे पहले भी एक क्या होगा, सब्जेक्ट होगा और इसके बाद भी एक सब्जेक्ट होगा, दो सब्जेक्ट दिए होंगे और ये दो सब्जेक्ट को मिला रहे होंगे और ये वर्ड दिए होंगे विद, ऑफ, नॉट, बट, बिसाइड, एक्सपेक्ट, एक्सक्लूडिंग, इंक्लूडिंग। तो जब ये वर्ड यूज़ हो रहे हों और दो सब्जेक्ट आपस में मिल रहे हों तो हमने क्या करना है, जो वर्ब लगानी है हमने फर्स्ट सब्जेक्ट को फोकस करके लगानी है। ठीक है, ये चीज़ आपने याद रखनी है कि जब ये वर्ड यूज़ हो रहे हैं और वो दो सब्जेक्ट्स को आपस में मिला रहे हैं तो हमने फर्स्ट सब्जेक्ट को फोकस करके हमने क्या करना है, वो हम वर्ब लगानी है। इसके अंदर जो है एक चीज़ हमें मैं बताता हूँ, जो वर्ड ऑफ है इसके अंदर थोड़ा सा जो है ना मुतज़ाद है, इसके अंदर थोड़ी सी एक्सपेक्शन हम देखेंगे, एक्सपेक्शन देखेंगे इसके अंदर जो नेक्स्ट आएगी उसको भी हम देखेंगे। तो उसके बाद जो है हम सेकंड नंबर देखते हैं कि अगर ये तो हमने पढ़ लिया कि ये वर्ड आ रहे हैं तो हमने फर्स्ट सब्जेक्ट को फोकस करके लगा देना है। अच्छा, अगर कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिस तरह आइदर और, नाइदर नॉर, मतलब कि सेंटेंस जो आइदर से स्टार्ट हो रहा है और इसके बीच में और भी आ रहा है, नाइदर से स्टार्ट हो रहा है और इसके सेंटेंस के अंदर ही बीच में ही कहीं नॉर भी आ रहा है। ठीक है, तो नॉट ओनली बट आल्सो ये वर्ड्स आ रहे हैं और ये भी इनके दरमियान भी इसी तरह सब्जेक्ट आ रहे होंगे। तो हमने क्या करना होगा, सेकंड सब्जेक्ट को फोकस करना होगा इसके अंदर, जो कि आइदर हो, आइदर से स्टार्ट हो रहे हो और उसी सेंटेंस के अंदर आगे और भी आ रहा हो, नाइदर से स्टार्ट हो रहे हो और आगे सेंटेंस के अंदर नॉर आ रहा हो, नॉट ओनली से स्टार्ट हो रहे हो और नेक्स्ट सेंटेंस के अंदर उसी सेंटेंस के अंदर आगे बट आल्सो भी यूज़ हो रहा होगा। तो हमने क्या करना होगा, सेकंड सब्जेक्ट को फोकस करना होगा। अच्छा, ये दो चीज़ें तो हमने रीड आउट कर ली और उसके अलावा एक और सबसे मेन चीज़ जो है जो कि एग्ज़ाम्स के अंदर मैक्सिमम आती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला जो आज मैंने अभी आपको बताया है। और ये तीनों चीज़ें जो फर्स्ट सब्जेक्ट फोकस, लास्ट सब्जेक्ट फोकस, सेकंड सब्जेक्ट फोकस और जो थर्ड चीज़ जो मैं बता रहा हूँ कि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं, वर्ड्स ऐसे होते हैं जैसे ईच, एवरी, नाइदर, नन, मैनिया। जब कोई सेंटेंस जो होता है इन वर्ड्स से स्टार्ट हो रहा हो, फॉलोइंग वर्ड्स हैव अ सिंगुलर वर्ब, ठीक है, इफ़ दे आर यूज एज अ सब्जेक्ट। अगर एज अ सब्जेक्ट यूज़ हो रहे हैं ये जो वर्ड जो मैंने राइट डाउन किए हैं, ईच, एवरी, नाइदर, नन, मैनिया, तो इनके साथ ऑलवेज हमने क्या यूज़ करना है, सिंगुलर वर्ब को ही यूज़ करना है। ठीक है, तो आइए हम एक्सरसाइज को अब स्टार्ट करते हैं। इस चीज़ को अपने माइंड में रखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लें, अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो उसके ऊपर, नोट्स के ऊपर इसको राइट डाउन कर लें ताकि ये आपको अच्छे तरीके से मेमोराइज हो सके। एक्सरसाइज नंबर 7 को अब हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, फर्स्ट सेंटेंस है जी, नन ऑफ अस वांट टू मैनी हॉलीडेज़। अब आप क्या, मैंने आपको बता दिया था, ये देखें लास्ट एक्सरसाइज के अंदर कि कौन सा नन कहाँ से उठाया अब इसने, ये नन है। तो जब ये वर्ड्स आ रहे होंगे तो क्या कर रहे होंगे, वर्ड फॉलोइंग वर्ड्स हैव अ सिंगुलर वर्ब, तो सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे। ठीक है, जब ये सब्जेक्ट के तौर पे आ रहे हैं। तो नेक्स्ट सेंटेंस के अंदर देखते हैं सब्जेक्ट के तौर पे आ रहा है नन, तो इसके साथ हम क्या यूज़ करेंगे, सिंगुलर वर्ब को यूज़ करेंगे। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर हम क्या करते हैं, सिंगुलर वर्ब क्या किस तरह यूज़ होती है, क्या हम एस या एस का इजाफा कर देते हैं, तो किसके साथ होगा, वांट के साथ। नन ऑफ अस वांट्स टू मैनी हॉलीडेज़। ठीक है, इसकी मैं डिटेल भी नीचे राइट डाउन की है कि नन वाहिद के तौर पर इस्तेमाल होता है। द कॉज ऑफ द अर्थ क्विक्स और नॉट नन नॉन। ठीक है, तो इसके अंदर मैंने आपको बता दिया था कि फर्स्ट सब्जेक्ट फोकस और सेकंड सब्जेक्ट फोकस, मैंने दो चीज़ें बताई हैं। अब देखिए इससे पहले भी क्या है, एक सब्जेक्ट है कि इसके ये भी सब्जेक्ट, और किससे जुड़ रहे हैं, ऑफ से जुड़ रहे हैं। तो क्या आएगा,
द कॉज आ रहा है तो वो क्या है, एक सिंगुलर है तो इसके साथ फॉर्म ऑफ वर्ब या सिंगुलर वर्ब लगा देंगे, यहाँ पर क्या आ जाएगा, इज़ आ जाएगा। अब मैं इस एक्सरसाइज को थोड़ा जल्दी जल्दी करता हूँ ताकि हमारी जो वीडियो ज़्यादा लेंथी ना बने, और इसको हम जो सेम सेंटेंसेस आ रहे हैं उसको जल्दी जल्दी हम देखते जाएंगे और स्किप करते जाएंगे, इनको आप देखते रहिएगा। अच्छा, नॉट अ लाइन ऑफ द लेक्चर्स, अब ऑफ आ रहा है, नॉट अ लाइन क्या है, सिंगुलर है, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया, यहाँ वाज आ जाएगा। इसी तरह जो है नेक्स्ट सेंटेंस है नन आ गया, नन आ गया तो हम इसके बाद क्या देखेंगे, नन ऑफ आ रहा है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इज़ आ जाएगा। ठीक है, सीधा हामिद इज़ वन ऑफ दोज एक्सपीरियंस अकाउंटेंट्स हु नेवर फेल्स टू स्पॉट एन एरर। अच्छा, यहाँ पर मैंने आपको बताया ना ऑफ आता है किसी जगह पर तो वहाँ पर एक्सेप्शन भी आ जाती है, तो एक्सेप्शन तो नहीं है, ये भी एक रूल ही है कि अब ऑफ तो आ रहा है, ऑफ ऑफ आता है तो क्या करता है कि दो सब्जेक्टों को मिला रहा होता है, तो यहाँ पर आ रहा है हामिद इज़ वन ऑफ दोज। ठीक है, ऑफ तो आ रहा है, मिला रहा है, लेकिन वन ऑफ दोज कुछ चंद एक की बात कर रहा है, उनके साथ कंपैरिजन कर रहा है। तो यहाँ पर जो होगा, ये रूल जो होगा, जब आ जाएगा ना वन ऑफ दोज साथ वन ऑफ के आ जाएगा, साथ ऑफ के साथ वन आ जाएगा पीछे, तो फिर यहाँ पर रूल जो होगा हमारा क्या हो जाएगा, उलट हो जाएगा, वाइस वर्सा हो जाएगा, तो यहाँ पर फेल्स की बजाय फेल आ जाएगा। ठीक है, इस चीज़ को अपने याद रखना है, इससे रिलेटेड सेंटेंस एक और भी आएगा। हामिद इज़ वन ऑफ दोज एक्सपीरियंस अकाउंटेंट हु नेवर फेल टू स्पॉट एन एरर। द सोल्जर along with his commanders enter the prohibited areas। अच्छा, मैंने बता दिया था आपको, क्या बता दिया था जी, कि जो है विद है, अलॉन्ग विद है, तो इसके साथ हम जब आ रहा होगा तो हमने क्या करना होगा, फर्स्ट सब्जेक्ट को फोकस करना होगा। फर्स्ट सब्जेक्ट हमारा क्या, द सोल्जर है, तो यहाँ पर एंटर्स आ जाएगा। नेक्स्ट है 2/3 ऑफ देयर स्टॉक वर गटेड बाय फायर। ऑफ से जुड़ रहे हैं दो, क्या जुड़ रहे हैं, एक ये रहा, एक ये रहा, तो हमने फर्स्ट सब्जेक्ट को फोकस करना है, तो दो सब्जेक्ट जुड़ रहे हैं, 2/3 यहाँ पर क्या आ जाएगा, वॉज आ जाएगा। इट इज़ द लोकेशन नॉट द बिल्डिंग डैट डैश टू मी, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा जी, अपील्स आ जाएगा। ठीक है जी, क्योंकि इट इज़ लोकेशन इज़ क्या, सिंगुलर है, और मैंने बताया नॉट वाला कंसेप्ट वही सेम चीज़ है। नेक्स्ट देखते हैं जी, ओलेसिस इज़ वन ऑफ दो, अब ऑफ के साथ वन आ रहा है तो यहाँ पर हम जाहिर सी बात है इस रूल को क्या कर देंगे, डाइवर्ट कर देंगे, उल्टा कर देंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, क्या आएगा, ये तो अब आप खुद से पता चल जाएगा, है जाए तो हैव आ जाएगा यहाँ पर। मिस्टर असलम विद आ रहा है तो विद से जुड़ रहा है, तो फर्स्ट सब्जेक्ट को फोकस करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, लिव्स आ जाएगा। ठीक है, आइदर द थीव्स और द इन्फॉर्मर और टेलिंग अ लाई। अब आइदर भी आ रहा है और भी आ रहा है, मैंने आपको बताया था अगर आइदर आ रहा है और आ रहा है तो क्या करते हैं कि हमने इसमें के अंदर क्या करना होता है, सेकंड सब्जेक्ट को फोकस करना होता है, और सेकंड सब्जेक्ट हमारा क्या है, द इन्फॉर्मर है, तो इन्फॉर्मर है तो यहाँ पर क्या आएगा, इज़ आ जाएगा। अगर हमने यहाँ पर फर्स्ट सब्जेक्ट को फोकस करके लगाते फिर तो ठीक था, लेकिन हमने हमारा जो रूल क्या कहता है, आइदर और आ रहा है सेंटेंस के अंदर और दो सब्जेक्ट आपस में मिल रहे हैं, तो हमने क्या करना होता है, वहाँ पर सेकंड सब्जेक्ट को फोकस करके फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी है, तो यहाँ पर इज़ आ जाएगा। ठीक है, ये सेकंड सब्जेक्ट फोकस आ गया। इसी तरह नेक्स्ट सेंटेंस है आइदर ही और आई आर राइट, तो यहाँ पे आई एम आ जाएगा, क्योंकि वही रूल ऊपर वाला सेम टू सेम उसी को फॉलो अप करेंगे हम। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, द कॉस्ट ऑफ ऑल दीज आर्टिकल्स हैव राइजन। अब यहाँ पर भी हम देखेंगे कॉस्ट जो है वो क्या सिंगुलर है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हैज़ आ जाएगा, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट है जी 2 and 2 makes 4। अच्छा जी, यहाँ पर एक नई चीज़ है जो कि आप लोगों को पता होनी चाहिए कि जब भी दो नाउन, कोई भी दो नाउन जो हैं वो क्या हो रहे हों, एंड के साथ आपस में मिल रहे हों, क्या कर रहे होते हैं, जब एंड के साथ आपस में मिल रहे होते हैं तो उसके साथ हम फॉर्म ऑफ वर्ब जो होती है क्या लगाते हैं, प्लूरल लगाते हैं। 2 and 2 make 4 आता है, मेक्स 4 नहीं होता, क्योंकि 2 भी एक नाउन है, नेक्स्ट 2 भी नाउन है, उधर किससे जुड़ रहे हैं, एंड से जुड़ रहे हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, मेक आ जाएगा। ठीक है, 2 नाउन्स कनेक्ट विद एंड टेक प्लूरल वर्ब। ब्रेड एंड बटर आर होलसम फूड। यहाँ पर ब्रेड एंड बटर को हम, ब्रेड एंड बटर क्या है जी, यहाँ पर हम एज एन इडियम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम इसको, हमारा मकसद कोई खाने का होता, ब्रेड एंड बटर का मकसद कि ब्रेड का मतलब जो रियल ब्रेड होती है और बटर जो होता है वो पर्पस होता, ठीक है, तो वहाँ फिर हम लगाते कि वहाँ पर आर। अब ब्रेड एंड बटर को हम किस लिए यूज़ कर रहे हैं, एज एन इडियम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो एज एन इडियम यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा जी, इज़ आ जाएगा।
इस तरह अगर उस तरह देखा जाए तो आ जाएगा ब्रेड एंड बटर आर इन माई शॉपिंग लिस्ट। ठीक है, कि ब्रेड एंड बटर जो है ना वो मेरी शॉपिंग लिस्ट के अंदर हैं, मगर ब्रेड भी खाने की चीज़ है, बटर भी खाने की चीज़ है, तो वहाँ आर लगाएंगे इसके साथ। अब इज़ लगाया, क्यों लगाया इज़ इसके साथ हमने, इसलिए लगाया है कि ये ब्रेड एंड बटर जो है एज एन क्या यूज़ हो रहे हैं, ईडीएम के तौर पे यूज़ हो रहे हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है जी 50 रुपीज़ आर आल लार्ज सम। ठीक है जी, इसके साथ इज़ आ जाएगा, क्यों 50 रुपीज़ हैज़ अ कम एज अ यूनिट, क्यों यूनिट के तौर पे आ रहे हैं, सो वी काउंट इट एज अ यूनिट, पुट द वर्ब सिंगुलर विद इट। नेक्स्ट है जी द लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ द मैटर आर डैट ही इज़ ब्लाइंड। लॉन्ग एंड शॉर्ट आया तो वो ऑफ के साथ जुड़ रहे हैं, ये सिंगुलर हैं तो यहाँ पर इज़ आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हिज पॉलिटिक्स आर आ जाएगा, प्रोग्रेसिंग। सलीम एंड आई एम फ्रेंड्स। अच्छा, अब मैंने पीछे एक एग्जांपल बताई थी 2 एंड 2 वाली, ये सेम वही चीज़ है यहाँ पर भी, कि दो हमारे जो हैं नाउन जो हैं वो मिल रहे हैं एंड के साथ, तो हमने क्या कहेंगे, प्लूरल वर्ब लगाएंगे। तो असलीम एंड आई आर फ्रेंड्स आएंगे, क्योंकि दो क्या हैं, व्हेन टू नाउन ज्वाइन विद एंड, तो बता दी टेक प्लूरल, वही सेम वही चीज़ आ गई। ही इज़ फाउंड ऑफ बैड कैंपियन, वो आज वर्ड जो होता है ना, असल जो वर्ड होता है वो क्या होता है जी, कंपेनियंस होता है, जो रियल वर्ड होता है वो वर्ड ही गलत लिखा हुआ। ओके जी, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमारी वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना भी मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।